हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आज क्वेश्चन करते हैं एरिया बाउंडेड बाय कर्व। एआईटीएस का क्वेश्चन है। अच्छा है, इस टाइप का प्रॉब्लम अगर आ जाए तो कैसे करोगे क्या पता है जेईई मेंस 2024 में इस टाइप का प्रॉब्लम आ जाए। ओके, तो सबसे पहले आपको एरिया इंक्लोज बाय द फिगर डिस्क्राइब द फिगर क्वेश्चन ही लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो मेरे पास गिवन कर्व होता है उसका फिगर बनाते हैं। तो इसका फिगर बनाना थोड़ा सा टफ लग रहा है, तो ये काम करते हैं, सबसे पहले इस कर्व को ही थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ x⁴ प्लस 1 माइनस 2x² इक्वल टू y²। ठीक है, इस 2x² को उठाकर मैं इधर शिफ्ट कर दिया। ये देखने से आइडेंटिटी बन गया x² माइनस 1 होल स्क्वायर का। ठीक है, विच इज इक्वल टू y²। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग y का वैल्यू अगर निकालूं, ठीक है, तो y इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास प्लस माइनस और यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस 1। ठीक है, यहाँ से रूट डाल दिया, रूट से स्क्वायर प्लस माइनस, बहुत बेसिक सा स्टेप है। ठीक है, तो यहाँ से दो कर्व, पहला y इक्वल टू x² माइनस 1 विथ पॉजिटिव साइन एंड देन y इक्वल टू x² माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा निगेटिव साइन के साथ। तो ये हो जाएगा मेरे पास y प्लस 1 इक्वल टू x², सिंप्लीफाई कर लिया थोड़ा सा, और ये लिखा हुआ है मेरे पास माइनस x² एंड देन प्लस 1। तो अगर मैं x² को इधर ले जाता हूँ तो ये इधर जाएगा, हो जाएगा 1 माइनस वाई एंड x² इक्वल टू माइनस कॉमन लेता हूँ तो y माइनस 1। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसा हो गया और ऐसा, यानी कि इसको 1 और इसको 2 दोनों को मान लिया। मतलब ये भी मेरे पास एक पैराबोला है, ये भी मेरे पास एक पैराबोला है। ठीक है, तो अब सबसे इन दोनों का फिगर बनाऊँ क्या? सबसे पहले फिगर बनाता हूँ तो देखो, इस पैराबोला का अगर मैं वर्टेक्स की बात करूँ तो वर्टेक्स कितना है 0, -1, और इस पैराबोला का अगर मैं वर्टेक्स की बात करूँ तो इसका जो है आपके पास 0, 1 है। ठीक है, तो ये है 0, -1, मतलब ये आपके पास ऐसे भी ओपनिंग अपवर्ड है, तो कुछ कुछ फिगर इसका से जाएगा, राइट। ठीक है, और ये हो गया आपके पास 0, -1, राइट। एंड इसका आपके पास 0, 1 है, ये आपका डाउनवर्ड है, तो कहीं ना कहीं कुछ इसका ऐसे जाएगा। ठीक है, इसका कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, और ये आपके पास है 0, 1, राइट। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन भी मुझे निकालना पड़ेगा, तो दोनों को सॉल्व करता हूँ। तो मेरे पास गिवन है x² इक्वल टू दिस एंड x² इक्वल टू दिस। जब दोनों को मैं सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ जाएगा y प्लस 1 इक्वल टू, और ये कितना लिखा हुआ है -y प्लस 1। तो इधर अगर लाता हूँ तो 2y इक्वल टू 0, यानी कि y का वैल्यू 0 आ गया। अगर मैं y 0 डाल देता हूँ तो यहाँ पे x² इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से डालता हूँ y का वैल्यू 0 तो x² इक्वल टू मेरे पास 1 आ जाएगा, यानी कि x का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा +-1। ओके, यानी कि ये मेरे पास जो पॉइंट है दोनों का इंटरसेक्शन 1, 0, और इधर भी आप लिख सकते हो -1, 0 आ रहा है। ठीक है, तो अब इसी का एरिया निकालना है आपको। इसको मैं थोड़ा सा अगर मैं इसको रेड से कर दूं तो ये पूरे पार्ट का आपको एरिया निकालना है। ठीक है, अब इसके एरिया निकालना मेरे ख्याल से बहुत टफ नहीं रह गया, क्योंकि आप अगर इतने का, मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा कर दूं, अगर इतने का निकाल लूं, वही इसका होगा, वही इसका होगा और वही इसका होगा। तो सिर्फ एक पार्ट को पकड़िए और 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ रिक्वायर्ड एरिया विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स। ठीक है, अब देखिए, मैं एक ये वाला पकड़ा है ना, तो ये मेरे पास जाएगा 0 to 1, ये आपका 0, 0 है ना, ये आपका ऑरिजिन है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 to 1, और अब है कि ये जो कर्व है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे ख्याल से इसको। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना है 1 माइनस x²। ये वाला कर्व की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला। ठीक है, ये वाला, यही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 1 - x² एंड देन यहाँ पे dx। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यानी कि x हो जाएगा -x³ डिवाइडेड बाई दिस 0 to 1 विच इज इक्वल टू 4 इंटू 1 - 1/3 विच इज इक्वल टू 4 इंटू 2/3 विच इज इक्वल टू 8/3 स्क्वायर यूनिट्स जो भी है उसका एरिया हो गया, यानी कि बी हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे इस टाइप के प्रॉब्लम को प्रोसीड करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर। थैंक यू।